हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों को और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे और छुट्टियों का भी आनंद ले रहे होंगे। और आजकल तो सबके मज़े हैं क्योंकि सब घर में हैं। भरी गर्मी में बच्चे घर पर हैं और घूमने भी गए हुए हैं। तो कोई घर पर है तो कोई घूमने गया है, और जो घर पर हैं वो मज़े से टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देखते हैं। तो चलिए, इसी छुट्टी के मौके पर मैंने भी कुछ ऐसा ही काम किया है। मैंने सोचा कि चलो बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों ना उस टाइम को अपने किसी यूज़फुल टाइम में लिया जाए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ना ये कपड़ों के पीस पड़े थे। जैसे मैं सूट सीलती हूँ अपने, अगर हम अपने सूट घर पर ही सीलते हैं तो उसमें से ज़रूर कपड़ा बच जाता है और वो हमारे यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम कपड़े को, अपने सूटों को, कुर्ती को टेलर पे सिलवाते हैं तो वहाँ से कपड़ा नहीं बचता, वहाँ से सिर्फ हमारा सूट ही सिल के आता है, बचा हुआ कपड़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने, जो मेरा मतलब मैंने सूट सिला हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं इसकी ना कुर्ती सिली थी और ये पीस उसका बच गया था। तो मैंने सोचा कि इसका, पहले तो सोचा कि बैग बना लूँ, फिर सोचा कि कुछ और बना, फिर मेरे ध्यान आया कि चलो मैं अपना कुशन कवर बनाती हूँ। तो मेरे कुशन कवर की लंबाई है 15.5 इंच ही चौड़ाई है और साढ़े 15.5 इंच ही लंबाई है। मैंने उसी के अनुसार 16.5 इंच का ये कपड़ा ले लिया है, जिससे थोड़ा थोड़ा मतलब मार्जिन ले लिया है, जिससे कि उसकी सिलाई आ जाएगी। और जो जैसे ये फुला हुआ है थोड़ा सा, आधा या पौना इंच उसके एक्स्ट्रा के लिए। हालांकि मेरा ये जो ऑरेंज वाला कपड़ा है, ये मेरी एक सलवार का कपड़ा था, ये थोड़ा कम रह गया था कि मेरे छांट कटिंग करने के ही के मतलब उसके साथ ही ये थोड़ा छोटा हो गया था। हालांकि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि ये सही रहेगा। और होता भी है, जब हम किसी चीज़ को पहली बार बनाते हैं या पहले फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। फिर हम जब अगेन दोबारा दूसरा पीस बनाते हैं वो हमारा परफेक्टली अच्छा बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो मैंने इसकी कटिंग तो बड़ी अच्छे से कर ली थी कि सोच के कि बहुत अच्छा आएगा। लेकिन क्या हुआ, ये पीस ना थोड़ा छोटा पड़ गया था और इधर मैं फिर वो मैंने उठा के रख दिया। तो साथ के साथ मैंने ग्रीन दूसरे कवर का भी, मतलब जैसे ये काट रही थी कवर बनाने के लिए, तो ये मेरे पास ग्रीन कलर का कपड़ा था जिसे मैं नीचे की साइड लूँगी, वो मैंने ऑरेंज वाला लगाया था। तो दोनों कपड़े अलग अलग ले लिए थे। तो बस वो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखती हूँ। हालांकि ये सिलते सिलते मेरे माइंड में आ गया था कि कहीं ये थोड़ा ना रह जाए कपड़ा। तो चलो देखते हैं, आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये कम रहता है, कैसे ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ मैं सेट कर करके देख रही हूँ कि ये सही है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में नहीं आया कि ये शायद थोड़ा छोटा पड़ सकता है। तो मैं इसको सीलने से पहले बराबर साइड में इसको हल्का सा अटैच कर लूँगी दोनों पीस को, ताकि मेरा ये ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसलिए मैंने दोनों साइड से इनको अटैच कर लिया है। फिर मैंने इस कपड़े पर रख कर इसको चारों तरफ से सील दिया था। और अक्सर घर में ना बहुत ज़्यादा कपड़े, जो घर में जब हम सिलाई करते हैं तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बचता तो छोटा पीस बच जाता है, बच ही जाता है। लेकिन जब हम टेलर के यहाँ सिलने देते हैं ना, तो बिल्कुल भी हमारे पास कपड़ा नहीं आता, हमें मांगना ही पड़ता है कि अगर आपके पास है, बचा है पीस तो दे दीजिए। और वो भी अक्सर क्या कहते हैं कि हमारे तो बहुत सारे कपड़े बचते हैं, हम तो उनको फेंक देते हैं, जला देते हैं या किसी को दे देते हैं, वो सिर्फ ये बातें कहते हैं। तो हमें टेलर के यहाँ से कपड़ा मुश्किल ही मिलता है, या फिर हमें पहले ही कहना पड़ता है कि कपड़ा, अगर इस सूट में से कोई कपड़ा बचेगा तो वो हमें दे देना। अपनी मर्ज़ी से तो नहीं देते हैं, अपनी मर्ज़ी से तो वो या तो उसको फेंक देते हैं, जला देते हैं, या उनके किसी यूज़ में आ ही जाता है। क्योंकि दर्जी हैं, दर्जी तो कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेते हैं कपड़े का। तो बस मतलब यूज़ क्या करना, उन्हें भी पाइपिंग वगैरह देने में काम आ जाते हैं। किसी के कलर मैच हो गए तो उसमें पाइपिंग दे देते हैं उन कपड़ों का। तो ये देखिए, मेरा एक कुशन कवर तो यहाँ से तैयार हो गया है सिल के। और तो मैं इसको क्या करूँगी, इसके बराबर साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई से अलग, उसको कटिंग कर दूँगी। और उसकी कटिंग करने से देखिए इसमें कितनी सफाई आई है। और हालांकि अभी मैं आपको इसको डाल के दिखाऊंगी कुशन में
इस कवर को। तो ये थोड़ा सा आपको फ़ील होगा कि ये थोड़ा पिछला पेज जो है ना इसका नीचे वाला ऑरेंज वाला, ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया। तो फिर मैंने क्या किया, इसको देखिए, पहले आप देखिएगा मैं इसको कैसे इसमें फ़िट कर रही हूँ। और फ़िट करने के बाद इसमें आपको महसूस होगा कि हल्का सा छोटा पड़ गया है, करीब आधा इंच की ही कमी लगी है। इंच तो ये है कि 1 इंच और बड़ा होता तो ये बहुत अच्छा बनता, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। देखिए, कोशिश तो कर रही हूँ इसको प्रेस कर करके कि ये दब जाए और ये कपड़ा ऊपर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये थोड़ा छोटा ही पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं निकाल कर और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दूँ। हालांकि वो जोड़ा हुआ नहीं दिखाया। तो दूसरा कवर भी मेरा सिल गया है। और ये देखिए, दूसरे कवर में वही होता है ना कि एक पीस को जब तक हम किसी पीस को सीलते हैं तो उसमें पहले पीस में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और जब हम उसका सेकंड वाला कोई चीज़ सीलते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। ये देखिए दोनों मेरी गद्दियाँ कैसी लग रही हैं आपको। तो ये जो है ये पॉलीफिल में ले रही हूँ कॉटन, ये जो चाइनीज़ कॉटन होती है ये वो है। और तो मैं इसको, ये टेडी बियर की कॉटन थी, मेरी छोटू के पास एक टेडी बियर था, तो वो ना रोज़ाना फटता रहता, मैं उसको सील देती कहीं से, फिर वो जैसे ये हाथ में लेता, उसके अपने सिर के नीचे रखता, कभी कुछ करता, तो ये फिर भी वो जब उधड़ने लगता है ना, तो रेडीमेड ये जो टेडी बियर होते हैं, ये एक बार उधड़ना शुरू हो जाए तो फिर ये बार बार उधड़ते ही रहते हैं। आप इनकी कितनी भी कोशिश कर लो, इनको सारे में भी चाहे आप टांके मार लो, लेकिन फिर भी उधड़ते रहते हैं। तो उसकी मैंने क्या बनाई है, ये छोटे वाली गद्दियाँ बनाई है। देखिए, तो मैंने इनकी गद्दियों का कवर भी सील दिया है। ये भी पीस मेरे सूटों के ही बचे हुए थे, हालांकि ये अब के नहीं थे, ये 2 साल पहले सूटों के सूट सिले हुए थे, तो उनका पीसीस था और मैंने फिर ये उठा के रखे हुए थे। अब ये रखे रखे इतना टाइम बीत गया, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इनका यूज़ कर लूँ। हालांकि ये ज़्यादा बड़े पीस नहीं थे, छोटे छोटे ही थे, तो मैंने इनका छोटे छोटे पीसों का छोटा छोटा ही कुशन्स बनाए हैं। तो मैंने फिर उस रुई को क्या किया, उस रुई को तोड़ा, क्योंकि वो ना ऐसी हो गई थी, देखो जैसी वहाँ पर रखी हुई है दिख रही है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं अभी इसको नई कर लेती हूँ, हाथों से तोड़ तोड़ के, जैसे मशीन में से बन के आती है, ये खिली खिली हो जाती है। हम इसको ऐसे हाथों से तोड़ तोड़ के ना इसको सही कर सकते हैं। हमारे तकियों में भी अक्सर यही भरी होती है, जब हमारे तकिए ऐसे टूटे हुए से लगते हैं तो हमें उनको खोल के उनको भी ऐसे ही कर लेना चाहिए, वो फिर दोबारा से भर देना चाहिए, वो नए भी हो जाते हैं। उनकी मतलब ये जो रुई बैठ जाती है ना, तो ये सही हो जाती है, ये फुली फुली बन जाती है फिर। तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने जो ये टेडी बियर था ना, इसका भी मैंने पहले कई साल पहले एक तकिया ही बना दिया था, पिलो बना दिया था पतले वाला। उसे छोटू और उजला भी अक्सर दोनों में से कोई सा भी बहन भाई लगा लेता था, क्योंकि इनको नई नई चीज़ें तो बच्चों को, सभी बच्चों को पसंद आती हैं। तो वो जब अब फिर वो लगा कर, या बच्चे हैं एक दूसरे के ऊपर फेंक भी देते हैं, फेंकते रहते हैं, मारते रहते हैं, तो ये टूटा हुआ सा हो गया था, ऐसे हो गया था। देखिए कैसे इसके गदले से बने हुए हैं। तो मैंने इनकी ये छोटी छोटी गद्दियाँ बनाई हैं, देखिए आप। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसका अब फिर एक और यूज़ कर लेती हूँ, क्यों ना मैं इनको छोटा छोटा छोटे वाली गद्दियाँ बना देती हूँ, क्योंकि ये भी अच्छी लगती हैं। हर चीज़ की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है, सब चीज़ ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसे हम इसको तोड़ देंगे सारी को। हालांकि इस काम में बहुत टाइम लग जाता है मेरा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने कुशन्स बनाए थे वो ये रहे, कुछ ऐसे लग रहे हैं। और ये मतलब बने हुए भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें पॉलीफिल कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत मैंने लिमिट से ही डाली है। और आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट देखिए। और इस पे हल्की हल्की सी ये कढ़ाई है, चाहे मैं इस साइड से भी रख सकते हैं हम इसको, ये भी ऐसे भी अच्छी लगेंगी और ऐसे भी अच्छी लगेंगी। ये भी मेरे सूट का पीस था और ये भी मेरे सूट का ही पीस था जो बचा हुआ था। तो कैसी लगी आपको? और ये मैंने 2 कुशन्स कवर, ये दोनों, ये एक सूट का, मेरा मतलब मेरी कुर्ती थी उसका ये बचा हुआ पीस है, तो उस पे नीचे पल्ले पे ये डिज़ाइन है जो मैंने इस पे आया है। तो ये बैक साइड इसकी ऐसी हो गई है, हालांकि ये हल्का सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इस पे यहाँ पे दूसरा कपड़ा जोड़ दिया था, तो ये बड़ा हो गया है ऐसे।
देखिए ये दोनों एक जैसी बन गई है, उसका भी डिज़ाइन और इसका भी डिज़ाइन। आप चाहे तो इसको चेयर पे भी रख सकते हैं और बेड के सिरहाने पे भी रख सकते हैं पिलो के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये आइडियाज़? मैंने कुशन्स कवर बनाए, कुशन भी बनाए, तो कैसा लगा आपको? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।